स्वागत है आप सभी का शुभ 24 में। मैं हूं गरिमा रितेश और अब वक्त हो चला है खबरा राजस्थान रे का। सीएम गहलोत का दिल्ली दौरा। सीएम अशोक गहलोत की तबीयत नासाज। 29 अगस्त को होगा दूसरे चरण के लिए मतदान। 10 दिन बाद शव को कब्र से निकालकर करवाया पोस्टमार्टम। निजी बिजली कंपनी के पक्ष में कांग्रेस जनों ने दिया धरना। विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन। वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन। NDUW योजना का शुभारंभ। क्षतिग्रस्त पुलिया मरम्मत की मांग दी। छोटी पुलिया पर पुराना शव मिलने से मची सनसनी। और जानेंगे खबर अब विस्तार से। स्वास्थ्य कारणों के कारण सीएम अशोक गहलोत का दिल्ली दौरा हुआ स्थगित। कल रात बना था सीएम अशोक गहलोत का दिल्ली जाने का कार्यक्रम। तबीयत नासाज होने के चलते कार्यक्रम हुआ रद्द। सीएम अशोक गहलोत की वरिष्ठ डॉक्टरों की निगरानी में हुई एंजियोप्लास्टी। एक आर्टरी में था 90% ब्लॉकेज। मुख्यमंत्री गहलोत को लगाया गया एक स्टंट। जयपुर जिले की 8 पंचायत समितियों में 148 पंचायत समिति वार्डों के लिए 393 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। दूदू के 15, गोविंदगढ़ के 31, जोबनेर के 17, किशनगढ़ रेनवाल के 19, माधोराजपुरा के 15, मौजवाबाद के 17, फागी के 15 और संभर लेक के 19 वार्डों के लिए होगा मतदान। जिले की 8 पंचायत समितियों में 1129 मतदान केंद्रों पर 8,10,746 मतदाता करेंगे मतदान। 29 अगस्त को होगा दूसरे चरण के लिए मतदान। हमारे शिव 24 कोटा उदयपुर जोनल हेड दुष्यंत सिंह गहलोत ने बताया कि भीलवाड़ा जहाजपुर कस्बा के अमरगढ़ निवासी रुखसार की 16 अगस्त को घर में ही मौत हुई थी। रुखसार की 10 साल पहले बोरखेड़ा के मन्ना कॉलोनी निवासी रशीद के साथ शादी हुई थी। रुखसार के 2 बच्चे हैं। मृतका रुखसार के भाई फिरोज ने बताया कि 16 अगस्त को रुखसार की मौत की सूचना पर कोटा आए थे, लेकिन ससुराल वालों ने रुखसार का चेहरा देखने नहीं दिया। रातों रात उसका शव दफना दिया। ससुराल वालों ने बताया कि रुखसार ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। फिरोज ने बताया कि वो सुसाइड नहीं कर सकती। ससुराल वालों ने पुलिस को सूचना दिए बिना ही शव को दफना दिया था। पीहर पक्ष द्वारा मजिस्ट्रेट से परमिशन लेने के बाद शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम कराया जाना है। हमारे शिव 24 कोटा उदयपुर जोनल हेड दुष्यंत सिंह गहलोत ने बताया कि कोटा में गत भाजपा सरकार द्वारा लाई गई निजी बिजली कंपनी KEDL के द्वारा एक BPL परिवार की तलाकशुदा महिला को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। महिला ने नया मीटर कनेक्शन लेने के एवज में डिमांड नोट के 5,107 रुपए जमा कराने के बाद भी KEDL कंपनी के द्वारा उसके घर में मीटर कनेक्शन नहीं लगाया जा रहा था, जिस कारण UDH मंत्री श्री शांति धारीवाल जी के सलाहकार अधिवक्ता राकेश गुप्ता जी के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसे नयापुरा थाना अधिकारी द्वारा परिवाद में डाला गया। बिजली कलेक्शन नहीं करने पर निजी बिजली कंपनी पर IPC धारा 420, 406 और 384 के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इस कारण जिला कांग्रेस महामंत्री विपिन बरथुनिया, सचिव और साजिद खान, लाला भाई, वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय भान सिंह शक्तावत ने नयापुरा थाने के सामने बैठकर मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर धरना दिया। हमारे शिव 24 संवाददाता प्रदीप गौतम ने बताया कि छिपा बड़ौद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई छिपा बड़ौद के कार्यकर्ताओं ने नगर मंत्री हरिओम मालव के नेतृत्व में प्रथम वर्ष प्रवेश ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि बढ़ाने को लेकर महाविद्यालय प्राचार्य और छिपा बड़ौद तहसील में विद्यार्थियों के जाति और मूल निवासी प्रमाण पत्र बनने में हो रही अनावश्यक देरी के लिए छात्र प्रतिनिधि रणजीत गुर्जर के नेतृत्व में तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंपा। जिला विद्यालय सह संयोजक आनंद मीणा ने बताया कि प्रथम वर्ष में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त है, जो कि नजदीक ही है, लेकिन अभी क्षेत्र के कई विद्यार्थियों ने आवेदन नहीं किए हैं क्योंकि विद्यार्थियों की जाति और मूल निवासी प्रमाण पत्र तहसील में 20 दिन से अधिक से अटके हुए हैं। हमारे शिव 24 संवाददाता प्रदीप गौतम ने बताया कि छिपा बड़ौद कस्बे की सामाजिक सरोकार का काम करने वाली ह्यूमैनिटी सोसाइटी ने गुरुवार को चांदनी मैरिज गार्डन में अपने दूसरे स्थापना दिवस अवसर पर वैक्सीनेशन का कैंप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के तत्वावधान में लगा है, जिसमें अतिथि सरपंच प्रतिनिधि गजेंद्र जैन, प्रधानाचार्य विक्रम सिंह हाड़ा, उप सरपंच प्रतिनिधि यूसुफ खान, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी हरि सिंह मीणा मौजूद रहे, जिन्होंने सोसाइटी द्वारा किए जा रहे कार्य की सराहना की और आमजन से वैक्सीन लगाने और कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की अपील की। केंद्र सरकार के श्रम विभाग और रोजगार मंत्रालय द्वारा संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक और योजना का जल्दी CSC के माध्यम से शुभारंभ। NDUW यानी कि नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड
वर्कर्स के माध्यम से सरकार पूरे देश में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग जैसे कि छोटे और सीमांत किसान, मछुआरे, पशुपालन में लगे लोग, बीड़ी, रोलिंग, लेबलिंग और पैकिंग, भवन और निर्माण श्रम आदि क्षेत्र वर्ग के श्रमिकों को योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके। शुभ 24 संवाददाता आयुष गौतम ने बताया कि क्षेत्र के मोहब्बतपुरा गांव के मोड़ के निकट माछली नदी की पुलिया बरसात के दौरान क्षतिग्रस्त हो गई। लोगों ने क्षतिग्रस्त पुलिया मरम्मत की मांग उठाई है। पुलिया के ऊपर कई जगह से सड़क टूट गई है, वहीं पिलर भी टूट गए हैं। ऐसे में दुर्घटना घटित होने का अंदेशा बना हुआ है। शुभ 24 संवाददाता सीपी शर्मा ने बताया कि दिगोद के पास सुल्तानपुर कस्बे में खाड़ी की छोटी पुलिया के पानी में बुधवार देर शाम को एक युवक का काफी पुराना शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहां मछली पकड़ने गए युवकों ने खाड़ी के पानी में शव देखा तो तुरंत सुल्तानपुर थाने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सीआई छुट्टन लाल मीणा जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस द्वारा ग्रामीणों की मदद से बड़ी मुश्किल से शव को खाड़ी से बाहर निकाला। इसके बाद शव को सुल्तानपुर चिकित्सालय की मॉर्चरी ले जाया गया, जहां मृतक की जेब से मिले आधार कार्ड के आधार पर शव की पहचान कस्बे के वाल्मीकि मोहल्ला निवासी पप्पूलाल पुत्र किशन लाल मेघवाल के रूप में हुई। शुभ 24 कोटा उदयपुर जोनल हेड दुष्यंत सिंह गहलोत ने बताया कि कोटा शहर के अनंतपुरा थाना इलाके में प्रॉपर्टी डीलर अली मस्तान उर्फ बंटी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करने के 4 आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटे में गिरफ्तार किया। चारों बदमाश वारदात को अंजाम देकर मंडाना से इस्लाम नगर होते हुए एमपी जाने की फिराक में थे। इसी दौरान रोड पर खड़े बदमाशों को पुलिस ने दबिश देकर पकड़ा। बदमाश अनंतपुरा इलाके के रहने वाले हैं। चोरों के खिलाफ पहले से ही 9 मामले दर्ज हैं। फरियादी अली मस्तान ने तालाब गांव में उनकी प्लानिंग की। वहां बदमाशों ने एक दिन पहले प्लॉट पर पत्थर डाल दिए और कहा कि 2 लाख रुपए दोगे तभी प्लॉट को बेच सकते हो। बाद में 1 लाख रुपए की डिमांड करने लगे। पैसे देने से मना किया तो उन्होंने साइट पर नहीं आने की धमकी दी। बुधवार को 2 दोस्तों के साथ साइट पहुंचा, वहां कारीगरों से काम करवा रहा था। इसी दौरान बदमाशों ने फायर कर दिया। निशाना चूकने से वो बाल बाल बच गए। कल दोपहर की घटना है, अनंतपुरा थाना इलाके क्षेत्र की बात है। यहाँ अली मस्तान उर्फ बंटी, जिन्होंने अपनी एक प्लॉटिंग कर रखी है, उस प्लॉटिंग पे एक माजिद उर्फ शकील नाम का लड़का है, जिन्होंने उस पर कब्जा करने का प्रयास किया था। उसी बात को लेकर इनके आपस में विरोधाभास चल रहा था पिछले 2-3 दिनों से, और उसमें बंटी भाई से इन्होंने पैसे की डिमांड की थी कि आपने ये कॉलोनी कट की है, उसके बदले में हमें पैसा दो। इस मांग को जब इन्होंने अस्वीकार कर दिया, इसके चलते उनको जान से मारने की नीयत से इन पे कल फायर किया था। कल दोपहर के बाद जब ये घटना घटी, हमें उसी समय हमने थाना स्तर पे अलग अलग टीमों का गठन किया। हमारे उच्च अधिकारी एसपी साहब, श्रीमान एडिशनल एसपी साहब, डिप्टी साहब, सभी ने आकर मीटिंग ली इस संबंध में, और हमने 4 टीमों का इनकी गिरफ्तारी के लिए गठन किया गया था। तो देर रात्रि तक हमें इनके बारे में इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो गई थी, जिन 4 मुलजिमों को हमने आज गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तो क्या नाम है? ये मुलजिम है माजिद सन ऑफ शकील, सुखा उर्फ गुलफाम, साहिद, मोनू उर्फ समीर और साहिद। 4 आरोपी थे। इन 4 को गिरफ्तार करने में हमने अभी गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी इनमें जो मौके पे फायरिंग की थी वो मस्जिद ने की थी, जिसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कितने की मांग करते हैं बंटी से? ये प्रारंभिक तौर पे हमारे पास 2 लाख रुपए की डिमांड करने की बात सामने आई है। बाकी इस संबंध में अनुसंधान जारी है। सर, इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है? हाँ, इनमें पूर्व में माजिद, सुक्का और सलमान तीनों का आपराधिक रिकॉर्ड है। शुभ 24 कोटा उदयपुर जोनल हेड दुष्यंत सिंह गहलोत ने बताया कि मामूली बात को लेकर जान से मारने की नियत से एक युवक पर चाकू से हमला करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अरबाज खान उर्फ सुक्का उर्फ पप्पू विज्ञान विस्तार योजना का निवासी है और छावनी में निवास करता है। इस मामले में 25 अगस्त को फरियादी शाहिद अब्बास ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि अरबाज उर्फ सुक्का से ऑटो का किराया मांगा तो एकदम से नाराज हो गया और गाली गलौज करते हुए उसके ऊपर जान से मारने की नियत से चाकू से हमला कर दिया। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी अरबाज खान और सुक्का को एसबीआई बैंक के पास एक चाय की होटल से गिरफ्तार किया है। फिलहाल गुमानपुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। शुभ 24 से हमारे युवा पत्रकार इस्लाम खान ने बताया कि हिंडौली बूंदी जिले में जन जन की आस्था के केंद्र लकड़ेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए पहुंची लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पत्नी अमिता बिरला ने महादेव के दर्शन किए। इस दौरान लग्जरी बस द्वारा भाजपा महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं के साथ लकड़ेश्वर महादेव पहुंची। अमित बिरला ने लकड़ेश्वर महादेव की विधि विधान पूजा अर्चना कर महादेव से देश और प्रदेश में सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष बिरला की पत्नी द्वारा किए गए दर्शन के दौरान पूर्व अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल, पार्षद सरोज अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता मौजूद रहे।
लक्ष्मेश्वर महादेव के यहाँ आकर मुझे पता लगा भगवान का कई लोगों से कई समय से भगवान की बहुत प्रसिद्धि और भगवान की महिमा का सुना था। आज दर्शन करके कृतार्थ हुए, बहुत अच्छा लगा। और हमारे प्रदेश की और हमारे कोटा और बूंदी की समृद्धि की शांति की और यहाँ पर बहुत हमारा देश आगे बढ़े, इसके लिए मैंने प्रार्थना की। जिले में जन जन की आस्था के केंद्र लंकड़ेश्वर महादेव मंदिर में होने वाली आय को लेकर मंदिर विकास समिति और 42 गांव वाली देवस्थान ट्रस्ट के बीच चल रहे विवाद का पटाक्षेप करने के लिए आज मंदिर परिसर में फिर होगी बैठक आयोजित। गौरतलब है कि बैठक में मंदिर विकास समिति के सदस्यों के नहीं आने से बैठक बेनतीजा साबित हुई थी। वहीं बैठक में मंदिर समिति के सदस्यों के शाम तक इंतजार के बाद भी नहीं आने से ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने वहां लगी 2 दान पेटियों को सील कर दिया, जिसको लेकर मंदिर समिति सदस्यों को नोटिस जारी किया गया। तो वहीं आज शुक्रवार को फिर बैठक बुलाई, जिसमें 42 गांव के ट्रस्ट से जुड़े लोग कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। शिव 24 संवाददाता सुनील मेघवाल ने बताया कि बूंदी जिले के केशोराय पाटन में संयुक्त किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधि नवीन श्रृंगी, युवा किसान नेता गिरिराज गौतम ने कहा कि क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों से अतिवृष्टि, कम बारिश और कम अभाव में क्षेत्रीय किसानों की कोटा बूंदी की जीवनदायिनी शुगर मिल की फिर से संचालन याद आ रही है। गिरिराज गौतम ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए और क्षेत्र के किसानों और युवाओं सहित व्यापारियों के विकास के लिए केशोराय पाटन शुगर मिल के पुनः संचालन की मांग को लेकर युवा और सभी किसान संगठन और बड़े किसान नेता इस बात से सहमत हैं कि शुगर मिल केवल एक उद्योग नहीं बल्कि क्षेत्र का सम्मान और स्वाभिमान है, जिसके फिर से संचालित होने से यहाँ का किसान और युवा आत्मसम्मान से खड़ा होकर अपनी आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित होगा। साथ ही प्रदेश सरकार भी क्षेत्रीय किसानों और युवाओं के प्रति सकारात्मक भाव रखते हुए शुगर मिल कर पुनः संचालन की घोषणा करे, शुगर मिल के पुनः संचालन का तुरंत निर्णय करे। शुगर मिल प्रतिनिधि मंडल के सदस्य रूप शंकर सैनी, आत्माराम योगी आदि मौजूद रहे। लगातार कोटा बूंदी के क्षेत्र के किसानों पर फसलों की मार पड़ी है, चाहे अतिवृष्टि हो या कभी कम बारिश की वजह से उत्पादन कम हो या जब कभी उत्पादन सही होता है तो उसका उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। लगातार क्षेत्र के किसानों को और खास करके केशोराय पाटन क्षेत्र के किसानों को फसलें लगातार धोखा देती आ रही है। ऐसी स्थिति में आज रोजगार के अवसर समाप्त हो रहे हैं और केशोराय पाटन क्षेत्र का युवा बेरोजगार होकर घूम रहा है। ऐसी स्थिति में क्षेत्र के सभी किसानों को कोटा बूंदी की जीवनदायिनी केशोराय पाटन सहकारी शुगर मिल की याद पुनः सताने लगी है। लगातार पिछले 17 वर्षों से क्षेत्रीय किसान, युवा, व्यापारी इस मिल के संचालन की मांग को लेकर आंदोलनरत है, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया है। लगातार हम देख रहे हैं कि इस वर्ष भी अतिवृष्टि के कारण जहां सभी फसलें खराब हो गई, लोगों को गन्ने की फसल की याद आ रही है। हम लगातार इस मिल के पुनः संचालन की मांग को लेकर गाँव-गाँव में मुहिम चलाए हुए हैं और लगातार मैं स्वयं जब गाँव में जा रहा हूँ तो प्रत्येक गाँव से इस मिल के संचालन की आवाज़ उठ रही है। इसलिए मेरी राजस्थान सरकार से आग्रह है, निवेदन है कि क्षेत्रीय किसानों, युवाओं और व्यापारियों सहित आम जन की भावनाओं का ध्यान रखते हुए इस शुगर मिल का पुनः संचालन किया जाए। जहां एक और केंद्र सरकार गन्ने के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लगातार गन्ने के दामों में वृद्धि कर रही है, साथ ही साथ एथेनॉल जो गन्ने से उत्पादन होगा जिससे कच्चा तेल बनेगा उसके क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, जिससे युवाओं को और ज़्यादा रोजगार मिलेंगे। ऐसी अपार संभावनाओं के साथ गन्ने की खेती के लिए किसान तैयार है। मेरा पुनः आग्रह है इस क्षेत्र के समग्र विकास और किसानों की खुशहाली के लिए शुगर मिल को पुनः संचालित किया जाए और राजस्थान सरकार इस पर जल्द निर्णय ले। हमारे शिव 24 संवाददाता सुरेंद्र केवलिया ने बताया कि राजस्थान सरकार के वन व पर्यावरण मंत्री और जैसलमेर जिला प्रभारी सुखराम बिश्नोई 1 दिवसीय पोखरण विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर है। मंत्री पोखरण पहुंच राजकीय उप जिला अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेकर चिकित्सा प्रभारी से चिकित्सा व्यवस्थाओं की जानकारी ली। मंत्री ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से कुशलक्षेम पूछा, वहीं चिकित्सकों को बाहरी दवाई नहीं लिखने के कड़े निर्देश दिए। मंत्री ने अस्पताल परिसर में गंदगी देख चिकित्सा प्रभारी को फटकार लगाते हुए परिसर को साफ सुथरा रखने के निर्देश दिए हैं। हमारे शिव 24 संवाददाता सुरेंद्र केवलिया ने बताया कि वन और पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई और कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने आज पोखरण विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। साथ ही उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। वहीं नगर पालिका परिसर में आयोजित पौध वितरण कार्यक्रम में भी भाग लिया और लोग पौधे वितरित किए। साथ ही आम जन को सरकार की योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लेने का भी आह्वान किया। पौध वितरण से पहले मंत्री सुखराम बिश्नोई ने नगर पालिका की कार्यप्रणाली को लेकर नगर पालिका ईओ तनुजा सोलंकी से विशेष बात की। उन्होंने विकास शाखा में पहुंचकर शहर में करवाए जा रहे विकास कार्यों को लेकर जानकारी मांगी, लेकिन संबंधित अधिकारियों के पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं थी। इसको लेकर मंत्री नाराज दिखे। वहीं उन्होंने पोखरण शहर में डिवाइडर को लेकर किए
करीब 3 करोड़ के भुगतान संबंधी जानकारी तनुजा सोलंकी और भूमि शाखा के राजस्व अधिकारी से विशेष बात की, लेकिन नगर पालिका ईओ सहित सभी कर्मचारियों ने किसी तरह की कोई आवश्यक जानकारी नहीं दी, जिस पर मंत्री से नाराजगी जताई। उन्होंने उससे अच्छी तरह से कार्य करने और उपखंड अधिकारी को नगर पालिका के कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। मंत्री सुखराम बिश्नोई ने नगर पालिका के कार्मिकों को भी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि नगर पालिका के होने वाले कार्य में अपनी किसी तरह की जानकारी नहीं है तो वो क्या कार्य करेंगे। तो खबरों राजस्थान री में फिलहाल के लिए आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए शुभ 24 के साथ। नमस्कार।